अब ध्यान यहीं पे देना है कि रेसिस्टेंस तो निकल गया वोल्टेज और करंट पर, लेकिन अब ये रेसिस्टेंस रियल में मान के चलो एग्जाम्पल के तहत कि वोल्टेज और करंट निकाल दिए तो रेसिस्टेंस आ गया। लेकिन अगर हम वोल्टेज नहीं दिए हैं, करंट मान के चलो कि नहीं पास हुआ है, वोल्टेज नहीं दिए हैं मतलब भी वोल्टेज जीरो है, तो बताओ रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तुम ही लोग बताओ कि हम इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिए, यानी कि अगर नहीं देने का मतलब भी जीरो हो गया, तो भी जीरो होने पर रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो। सोनी का रही है जीरो, रोशन का रहा इनफाइनाइट, सोनू का रहा जीरो, अनु जीरो। चलिए, इनफाइनाइट होगा जीरो होगा, या तो जीरो बोल रहे हैं या इनफाइनाइट बोल रहे हैं। मान के चलो हम समझ गए कि आप लोग जीरो बोल रहे हो। ये मान के चलो कि वायर है, अब इस वायर में जीरो होगा सर। समझना कि ये कोई वायर है और इस वायर में हम करंट फ्लो नहीं करा रहे, वोल्टेज नहीं दिए हैं, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब कि इसके अंदर का रेसिस्टेंस खत्म हो गया। एक नाला है, नाला में कचरा भरा हुआ है, लेकिन उसमें पानी हम नहीं बहा रहे हैं, तो क्या उसके अंदर का कचरा खत्म हो गया? हम जो बोले समझिए, एक नाला है जिसमें पानी प्रवाह कराएंगे, उसमें कचरा जो होगा उसको रोकने का काम करेगा, तो कचरा रेसिस्टेंस हो गया। अब हम पानी नहीं बहा रहे हैं, कचरा है ना उसमें, तो क्या उसका रेसिस्टेंस नहीं है? संजीव कह रहा है कि कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कहीं गया नहीं है। यही बात तो हम लोग को अब समझना है, जो समझाने का काम ओम ने किया उसका एक स्पेशल स्टेटमेंट है। फाइनली तौर पे समझिए कि यह निकालने का एक तरीका भले हो गया कि कितना रेसिस्टेंस है, उसके लिए हम इसका हेल्प भले ले लिए, लेकिन हम वोल्टेज नहीं दिए, करंट पास नहीं किया। एक बल्ब खरीद करके ले आओ, तो क्या उसका रेसिस्टेंस खत्म है जब हम नहीं देंगे वोल्टेज? तो एक हीटर खरीदो, हीटर में फिलामेंट होता है ना, तो उसका क्या रेसिस्टेंस नहीं रहता है? हम करंट नहीं देंगे, वोल्टेज नहीं देंगे, क्या रेसिस्टेंस नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। फाइनली तौर पे कितना रहता है यह मेजर करने का यह उपाय है। ऐसा नहीं कि हम वोल्टेज नहीं देंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी खत्म हो गया। बात को समझो। आप सुधांशु कुमार जो फॉर्मूला लिखे हैं ये आगे की बात है, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक मान के चलो कि नाला है, उसमें कचरा भरा हुआ है, पानी फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो कचरा इज द प्रॉपर्टी फैक्टर। अब वह फैक्टर के कारण ही वह आसानी से पानी प्रवाह नहीं हो रहा था, पानी अब प्रवाह नहीं हो रहा है, तो क्या कचरा खत्म हो गया? और कचरा खत्म नहीं हुआ तो क्या उसका रेसिस्टेंस खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। यही चीज को हमको समझना है कि कोई भी वायर में रेसिस्टेंस कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये तो समझ में आ रहा है कि जो वोल्टेज देख रहे हो वह उतना ज्यादा फैक्टर नहीं रख सकता है। हां, कुछ कुछ ऐसे नाले दिखाई देंगे जिसमें वोल्टेज पर फैक्टर होगा, ढाल पर फैक्टर होगा। पाइप जैसे मान के चलो ये पाइप है, इसमें कचरा भरा हुआ था, हल्का फुल्का पानी प्रवाह हो रहा है, लेकिन गौर करना कि बहुत अगर तेजी से प्रवाह हो तो वह कचरा भी लेकर के आगे बढ़ जाता है। कुछ कुछ ऐसे कचरा होते हैं कि कितना भी प्रवाह काहे नहीं करा दो, लेकिन उसका कचरा हटता नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कचरा तेजी से पानी आया और कचरा भी लेकर के आगे बढ़ा दिया, या कुछ जो है जगह से हटा दिया। तो कुल मिलाकर के यह समझना पड़ेगा
कि जिस पानी के प्रवाह में कचरा हिल डुल नहीं रहा है तो उसको कहेंगे स्टैटिक रेसिस्टेंस, वहीं पे काम करेगा ओम्स लॉ। और जिसमें आप देखते हैं बहुत तेजी से पानी आया और कचरा भी रगड़ते हुए लेकर के आगे बढ़ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस में ओम्स लॉ काम नहीं करता है, ओम्स लॉ हमेशा स्टैटिक रेसिस्टेंस में काम करता है। तो यह सारा देखना पड़ेगा कि कौन से मतलब नाले में स्टैटिक है और कौन से नाले में डायनेमिक है। अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।